नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी चलाते हुए हमें गियर्स किस हिसाब से बदलने होते हैं। ये एक मारुति सुजुकी वैगनर है। हर एक गाड़ी का एक ना ब्रैकेट होता है, लाइक हर एक गियर का एक ब्रैकेट होता है। तो जैसे इसमें 5 गियर हैं और अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रैकेट का क्या मतलब है। अब फर्स्ट गियर है, हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट गियर इसमें 10 तक की स्पीड पे चलता है। जो सेकंड गियर है वो 10 से 30 की स्पीड पे चलता है एंड जो थर्ड गियर है वो 30 से 50 की स्पीड में चलता है। तो अगर मैं थर्ड गियर में हूँ यानी कि 30 से 50 के ब्रैकेट में, तो गाड़ी बहुत स्मूथली चलेगी। अगर मैं 50 पे भी हूँ और मान लीजिए मुझे थोड़े से ट्रैफिक की वजह से स्पीड स्लो करनी पड़ रही है, तो बिना क्लच दबाए मैं ब्रेक दबाकर 50 से 40 पे आ सकता हूँ एंड ईजिली गाड़ी को बिना क्लच दबाए फिर से उठा सकता हूँ, रेव कर सकता हूँ। गाड़ी झटके नहीं मारेगी। मैं आपको आगे आपको वीडियो में भी आगे दिखाता हूँ। बट अगर मैं 30 पे हूँ तो भी एक बार को गाड़ी झटके नहीं मारेगी, उठ जाएगी। बट मैं थर्ड गियर में हूँ और गाड़ी 20 की स्पीड पे है और मैं बिना क्लच दबाए सोचूं कि या बिना गियर दबाए सोचूं कि गाड़ी झटके नहीं मारेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर गाड़ी थर्ड गियर में है और 20 की स्पीड पे है तो दो ही सॉल्यूशन है उसके, कि या तो मैं क्लच को दबाऊं, रेस थोड़ी ज़्यादा दूं और उसको उसकी स्पीड लिमिट में ले आऊँ, स्पीड ब्रैकेट में ले आऊँ बेसिकली। बट वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो गाड़ी काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। और अगर हम बिगिनर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 30 की स्पीड से नीचे आने के बाद क्लच दबाकर हमारा गियर चेंज कर देना चाहिए। हमें पता है कि 20 की स्पीड पे आ गई है तो वो ब्रैकेट सेकंड गियर का है, तो हमें उस टाइम पर गियर चेंज करना है। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ मैं आपको थर्ड गियर में डाल के दिखाता हूँ। अब ये सेकेंड गियर का ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैंने थर्ड गियर में डाल दिया। अब ये थर्ड गियर का ब्रैकेट चल रहा है। अब अगर मैं थर्ड गियर, अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए थर्ड गियर का ब्रैकेट ही है। अब अगर हम कहते हैं कि स्पीड थोड़ी सी कम होगी तो हमें क्लच दबाना पड़ेगा। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों जगह से पैर छोड़ रखा है, मैं क्लच नहीं दबा रहा, स्पीड कम हो रही है, 20 पे आ गई है। अब ये 20 के नीचे जाएगी तो थर्ड गियर पे मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो अब मुझे बिना क्लच दबाए रेस देकर इसको फिर से उठाना है। तो आप देख सकते हैं बिना क्लच दबाए मैं गाड़ी को चला सकता हूँ और गाड़ी ने कोई झटके नहीं मारे। बट अब मैं यहाँ पर टर्न कर रहा हूँ, अब स्पीड नीचे आ गई है। अब पॉसिबल नहीं है कि मैं थर्ड में उठाऊँ, तो मैंने फर्स्ट गियर डाला और ईजिली गाड़ी को उठा लिया। अब पर जैसे ही ब्रैकेट फर्स्ट गियर का ख़त्म हुआ, मुझे सेकंड गियर डालना पड़ेगा। अब अगेन मेरे को फिर थर्ड गियर डालना पड़ेगा क्योंकि उसका ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है। तो हमें गियर गाड़ी के स्पीड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग डालना है। ये ब्रैकेट हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है तो आपके गियर ज़्यादा लंबे खींचेंगे, मतलब स्पीड ज़्यादा जाएगी हर एक गियर के अकॉर्डिंग। तो वो गाड़ी में डिफ़र करता है। बट आपको आपकी गाड़ी का स्पीड ब्रैकेट जानना गियर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बार हम ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे को सेकंड या थर्ड गियर डालना चाहिए, बट मैं फोर्थ गियर डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पता चल रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ गियर डाला है, ये देख सकते हो गाड़ी में वाइब्रेशंस आना शुरू हो गई हैं। मैं रेस दूंगा, गाड़ी में वाइब्रेशंस रहेंगी, तो मुझे गियर ब्रैकेट में लाना है। इसका गियर ब्रैकेट है सेकंड में डाला। आई होप आपको कुछ एक दो चीज़ें तो समझ आई होंगी। फॉर श्योर सब कुछ एकदम से नहीं समझ आ सकता, तो एक बार ये ट्राई कीजिए किसी खाली ग्राउंड में, या फिर आपके फादर या मदर या ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ जिसको गाड़ी चलानी आती है। ये गियर ब्रैकेट को समझना बहुत ज़रूरी है रोड पे निकलने से पहले। जो आप देखते हैं रोड पे कि लोगों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, वो इसी रीज़न की वजह से होती हैं क्योंकि उन्हें गियर ब्रैकेट नहीं पता होता और वो रोड पर बस निकल जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। तो गियर ब्रैकेट जान लीजिए। और जो पहली वीडियो में रेस और क्लच का कॉम्बिनेशन समझाया था, रेस मैटर नहीं करती, क्लच मैटर करता है। तो पहले ट्राई कीजिए किसी खाली ग्राउंड पे, उसके बाद रोड पर निकलिए। और आगे आने वाले टाइम में और थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको और थोड़ी सी टिप्स कि जब ट्रैफिक वाला रोड होता है या यू टर्न होता है तो हमें गाड़ी कैसे चलानी है। तो फिलहाल के लिए कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। एट द एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।